नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधियों पर रहती है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने के लिए बजखेड़ा फ्लाईओवर का निर्माण तो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ चोमा गांव में से जो रेलवे लाइन निकल रही है उसे क्रॉस करने के लिए अब तक रेलवे अंडरब्रिज या रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किया गया। हालात ये है कि 13 साल से रेलवे ओवरब्रिज का काम अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल इस इलाके में 2 रास्ते हैं जो गुरुग्राम शहर से दिल्ली को जोड़ते हैं। बजखेड़ा फ्लाईओवर बनने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी चोमा गांव से रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, परेशानी को दूर करने के लिए मास्टर प्लान में यह भी रखा गया कि यहां आरओबी और आईयूबी का निर्माण किया जाएगा, लेकिन 2008 से लटका हुआ ये प्रोजेक्ट अब तक अधूरा पड़ा है। यही नहीं, 2008 के बाद इस इलाके में सैकड़ों की तादाद में सोसाइटी बन गई। एनी के आने दिनों में यहां आबादी कई गुना बढ़ेगी, लेकिन बावजूद इसके फ्लाईओवर का हाल जानकर आज बुरा लगता है। अब तक इलाके में दर्जन भर से ज्यादा IWA अब इकट्ठा होकर इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को तो पत्र लिखा ही है, साथ ही यहां के सांसद राव इंद्रजीत से भी मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि GMDA की तरफ से अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जाता तो उद्योग विहार और पालम विहार से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो 13 साल से जो रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना उसको लेकर अब मांग की गई। कहा गया कि ये अंडरब्रिज यदि बन जाता है तो रोड क्रॉस करते वक्त आसानी होगी। राहगीरों ने कहा कि इसकी वजह से कई लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे लाइन को क्रॉस करते वक्त काफी मशक्कत होती है। तो 13 साल से जो काम अधर में लटका हुआ है, अब उस पर क्या गति होती है, इस पर क्या कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। उद्योग विहार और पालम विहार के लोगों ने ज्ञापन दिया और साथ ही कहा कि रेलवे लाइन को क्रॉस करते वक्त दिक्कत आती है, यदि ब्रिज बन जाता है तो आसानी हो जाएगी। ये एरिया तो तकरीबन सारा खाली पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ मकानों के ऊपर स्टे भी ले रखा है एक्विजिशन के अंदर। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ इतनी डेंसिटी है। न्यू पालम विहार का एरिया है, जैसे साई कुंज है, चंदन विहार है, गंगा विहार है, साहिब कुंज है, चंदन, ये सारी सोसाइटीज़ हैं इसी फाटक से जाती थी। अब ये फाटक अगर बंद हो जाता है तो सभी लोगों को हमें एक बहुत लंबा 7 किलोमीटर के आसपास का एक टर्न लेकर के वापस इस जगह पर आना पड़ेगा। जो प्रपोजल बनाया गया था ये था अपने पहले 2005-06 से ही कोई प्लानिंग थी कि दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ने के लिए 2 रोड निकाले जाएंगे। एक तो द्वारका से अपना गुड़गांव सेलिब्रिटी होम और ये जो आप जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, दूसरा कोई वसंत कुंज से रंगपुरी पहाड़ी के अंदर से और फरीदाबाद को जोड़ने का। उसके बाद मास्टर प्लान बना। मास्टर प्लान में 2008 में ये जो मास्टर प्लान बना ये रोड कनेक्ट था। इसमें आरओबी या आरयूबी बनना था इस रोड के ऊपर, लेकिन अभी उस पर कोई काम किसी प्रकार का हुआ नहीं आज तक। तो अभी किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्लाईओवर बनाया गया है जी, तो उसके बाद अब क्या इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ बनाई गई हैं, क्या आने वाले टाइम में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? गुरुग्राम में HSEB वर्कर्स यूनियन की तरफ से MD हिसार की तानाशाही के खिलाफ गुरुग्राम सर्कल 1 और 2 के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हरियाणा में जहां DHBVN बिजली विभाग आम जनता की समस्या का निदान करने में असमर्थ दिखाई देता है, तो वहीं उसके वर्कर्स जो कि दिन रात बिजली विभाग के लिए काम कर रहे हैं, उनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। वर्कर्स का कहना है कि हिसार के DM डॉक्टर बलकार सिंह को लिखित में वर्कर्स की समस्या के बारे में बताया गया था, लेकिन उसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वर्कर्स का कहना है कि MD हिसार ने अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो 19 मार्च हिसार MD ऑफिस का घेराव कर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में हरियाणा के सभी स्टेट में
कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रोष जताएंगे। डी साहब ने हमें इनवाइट किया था 15/1/2021 को। उसमें हमारी सारी जायज़ मांगों पर सहमति हुई थी। उन सहमति के बावजूद एमडी साहब ने सहमति जता ली थी। उसके बावजूद हम हिसार में जाते हैं, हमारे कोई काम नहीं होते। रोहतक में वहाँ फैसला लिया गया कि भाई अगर ये एमडी साहब नहीं मानता तो हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन सारे हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण के एमडी हैं, इसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है। अगर इसके बावजूद भी सख्ते में नहीं आते एमडी महोदय, तो हम एमडी महोदय के थ्रू सीएम साहब को भी और अपने बिजली मंत्री को भी इन्वॉल्व करके इनकी कारस्तानी वहाँ तक पहुँचाएंगे। घेराव तक का हम मैसेज दे सकते हैं, जिससे एमडी साहब खुद जिम्मेवार होंगे। हम घेराव से डरेंगे नहीं। एचएससी वर्कर यूनियन एक लीडर यूनियन है, और अगर वार्ता के लिए बुला लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारी डिमांडों को पूरी कर दे। कर्मचारी का रोष है, कर्मचारी का रोष जायज़ है, क्योंकि डिमांडें हमारी पूरी नहीं होती। MDDHBVN को हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित एचएससी वर्कर यूनियन ने 5 तारीख को एक एजेंडा दिया था। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित एचएससी वर्कर यूनियन को एमडी साहब ने बुलाया। उसके बाद आश्वासन दिया कि आपके सभी कार्य मैं तुरंत कर दूंगा। लेकिन आज उस मीटिंग होने के बावजूद भी लगभग 2 महीने हो गए कि कर्मचारियों की कोई भी डिमांड्स लागू नहीं की गई है। जिसके अंदर हमने कर्मचारियों की जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उसके अंदर हमने प्रमोशन के थ्रू उनको भरने के लिए कहा था। उसके अलावा हमारे कर्मचारियों को जो सुरक्षा किट दी जाती है, हमारे कर्मचारियों को जो वर्दी दी जाती है, आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे कर्मचारियों को गलत तरीके से उत्पीड़न करके सस्पेंड किया जाता है। ये हमने एमडी साहब को गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सफाई कर्मियों को मशीन के जरिए सीवर की कैसे सफाई करनी है, इसकी जानकारी दी जा रही है। गुरुग्राम के बादशाहपुर कम्युनिटी सेंटर में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने 6 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरह से मशीनों के जरिए सीवर की सफाई करनी है। क्योंकि जिस तरह से पहले शिविर के अंदर घुसकर सफाई कर्मचारियों को सफाई करनी पड़ती थी और कई बार वो दुर्घटना के शिकार हो जाते थे, जिसमें सफाई कर्मचारियों की मौत तक हो गई है। उसके बाद से लगातार इस तरह सीवर के अंदर जाकर सफाई करना एक अपराध के माफिक है और इसी के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम में मशीनों के द्वारा सीवर की सफाई की जा रही है। गुरुग्राम में सीवर की समस्या को देखते हुए उनकी सफाई और रोबोट से कराई जाएगी। इसके लिए गुरुग्राम में अलग अलग जगहों पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा रोबोट लाए गए और इसके अलावा सीवर सेफ्टी टैंक भी गुरुग्राम में सफाई और सीवर सफाई में लगाए गए। इसमें 4 मशीनें हैं हमारे पास में अभी, और हमारा ये अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलता है तो फिर हम और लेंगे। मैम, अगर कोई सफाई कर्मचारी अगर फिर भी सीवर में जिस तरह पहले जाते थे अगर जाता पाया जाए तो क्या कुछ आप लोग नगर निगम की तरफ से कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ आगे बताएंगे? देखो जी, वैसे तो निगम का तो कोई अधिकारी जो हमारा सफाई कर्मी है वो नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह प्राइवेट्स लोग होते हैं, कई जगह प्राइवेट्स लोग करा लेते हैं। पीछे भी ऐसी जो डेथ एक हुई थी वो भी इसी कारण थी कि कोई प्राइवेट आदमी था जिससे उन लोगों ने कराया था, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था। हमारे नगर निगम की तरफ से ऐसा कोई किसी को भी वो नहीं है और ना किसी ने करा है। और इसके लिए अगर कोई नगर निगम का अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जानबूझ के तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा पूरा, और जो प्राइवेट्स लोग कराएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कितने दिन का प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है? इसमें 6 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है और 6 दिन में सारी चीज़ें हमारी होंगी, तो उसमें सब चीज़ बताया जाएगा। सोहना में रुपयों के लेन देन को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। एक छात्र के गुट ने दूसरे छात्र के गुट के 3 छात्रों का ईंट मारकर सिर फोड़ दिया। तीनों ही छात्रों को सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 3 छात्रों के सिर में काफी चोटें आई। सभी छात्र सोहना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर स्कूल के बाहर छात्रों में झगड़ा हुआ था। सोहना पुलिस ने इस मामले में शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। सरजाम जी लड़के से पैसे मांग रहे थे उधार ना, तो उसने दे दिए।
तो उसका एक चाचा का लड़का आया था, उन्होंने लगा कैसे पैसे ले रहे हो, फिर हमने उन्होंने कहा भाई मैं वैसे ले रहा हूँ, तो उन्होंने किए नुक बाहर निकल फिर बताऊँगा, तो फिर उसने जब मारा। तो कितना को चोट लगी हो? ये मेरे लगी, इसके लगी है। तो इन्होंने क्या चीज़ मारी आपको? हमारे जीट मारी उसने। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं लड़के? यही में पढ़ता है 10वीं 11वीं 11th 12th तक। तो झगड़ा पहले भी हुआ था कभी आपका? पहले नहीं हुआ था। तो ये पैसे को लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ? अब उनसे हम वैसे ही मतलब दोस्ती वैसे ही आपस में मजाक कर रहे थे, अब उन्होंने दिल पे ले लिया। हमारी खेल के और थे, उनका बुरा मान लिया, तो अब वो अपने ताऊ के लड़कों को बुला के ले आया और उनसे लड़ाई करी। फिर हमने बचाव भी किया, तब भी उन्होंने मारा। मैं यहाँ से फल गया उसने। क्या मारा बेटा जो सिर में लग रही है आपको चोट? ये तो उसने वो मारी थी, एक पत्थर मारा था। सोहना की पहाड़ कॉलोनी में बच्चों के झगड़े को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों ही गुटों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस झगड़े में दोनों ही पक्षों के दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 6 लोगों को गुड़गांव रेफर कर दिया गया है। मामले में सोहना पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस झगड़े में राह में जाने वाली एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। कॉलोनी के पार्षद ने बताया कि कॉलोनी में अवैध रूप से शराब का ठेका है, जिस कारण शराब पीकर आए दिन यहां झगड़े होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के झगड़े को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए थे, जिनमें जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस झगड़े में दोनों ही पक्षों के दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। परसा जी, क्या झगड़ा था, क्या मामला था और कितने घायल हुए इसमें? ये बाबूजी अचानक शाम को 7 सवा 7 बजे मैं अपने मामा जी के घर बैठा था, तो हमारी मामी बच्चों को, अपने पोते पोतियों को दुकान से चीज़ दिलाने गई थी जी। तो उधर से सुंदर है खचेड़ू का, उनके बच्चे थे, और इधर से हमारे ये किशोरी विशन है, इनके बच्चे थे। वजह पता नहीं क्या रही, एकदम मारो 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 का वो करके लाठी डंडा लेके एक दूसरे पे भागे, गिड़ पत्थर बरसाए। तो इनमें इन लोगों को तो आपस में चोटें लगी हैं। करीब कितने लोगों को चोट लगी? करीब दर्जन भर से ऊपर लोग हैं जी। और इन लोगों को तो लगी हैं, लेकिन वहाँ अनजान लोग, जैसे रास्ता मेन रास्ता था, आने जाने वाले काफ़ी घायल हुए हैं। जैसे हमारी मामी की हालत तो बिल्कुल ही सीरियस हो गई थी, हमें मेडिसिटी ले जाना पड़ा, और अब हम मॉर्निंग में उनको लाए हैं। अब उनकी हालत में थोड़ा। झगड़े का कारण क्या है कॉलोनी में? झगड़े का कारण क्या जी, ये यंग उम्र के बच्चे हैं, यहाँ अवैध तो एक ठेका चल रहा है शराब का। मैं समझता हूँ वो भी एक वजह हो सकती है। कुछ नशे वशे की पुड़ियाँ बिकती हैं, पता नहीं ये लड़के किस तरह के क्या नशा करके सुन्न हो जाते हैं, एक दूसरे की कोई समझते नहीं। तो इसमें कोई शिकायत करी है आपने अभी तक कहीं पुलिस? मैंने कई दफ़े शिकायत करी थी जी, पुलिस को पहले भी लिखित में दिया था। 1-2 राउंड पुलिस लगा के, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, ये तो मैं कह नहीं सकता। बाकी मैं ये अनुरोध जरूर करूँगा प्रशासन से भी कि भाई ये जो मेरे यहाँ या तो जिप्सी का राउंड लगाएं, और इन चीज़ों को मतलब तत्काल इस ठेके वगैरह को, इन चीज़ों पर अंकुश लगाएं। सोहना में घर के सामने शराब पीकर डीजे पर अश्लील डांस करना लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की युवक अश्लील मुद्रा में कपड़े उतारकर गांव के बीच में डांस कर रहा था। वहीं आरोपियों ने अपने हाथों में देसी कट्टा भी लिए हुए थे। शराब के नशे में उन्होंने एक युवक के घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया। इस मामले में सोहना पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मामला गांव चमनपुरा का है। वहीं आरोपियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस मामला दर्ज किया। पुलिस को शिकायत में लिखा गया कि गांव का रहने वाला राहुल अपने साथ कई अन्य युवकों को लेकर गांव में आया, जिन्होंने शराब पीकर जमकर हंगामा मचाया। चमनपुरा में शिकायतकर्ता गणेश है, पुलिस ने शिकायत दी थी कि उसके घर के बाहर कुछ युवकों ने शराब पीकर और बेहुदा कोई नाच किया है डीजे बजाकर, जिस संबंध में हमने उसकी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज करी है 36 तारीख। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।